दरअसल हुआ ये कि उद्धव ठाकरे के आज चॉपर की जब वो लैंड किए उसके बाद चेकिंग हुई। उन्होंने खुद ही उसका वीडियो भी बनाया, उन्होंने तमाम अधिकारियों से बातचीत की, पूरी रिकॉर्डिंग फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाली। अब इसको लेकर जो बवाल पूरा छिड़ा हुआ है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझाते हैं और सुनाते हैं पूरी बातचीत, आखिर क्या हुआ था हेलीपैड पर। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त पूरी तरह से उबाल आया हुआ है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। भारत के अंदर रहकर के भारत को गाली दोगे, किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। इनको भी उसी यात्रा पर भेजने की तैयारी करेंगे जिसके हकदार होंगे। इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या कि हमें एक दूसरे को मारना चाहिए, गाली देनी चाहिए? इसमें लिखा है क्या? ये सामूहिक काम, अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। लेकिन बयानों के इस ज्वार भाटे के बीच शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर, सीएम एकनाथ शिंदे पर, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर सवाल उठा दिए। जी हां, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चुनावी प्रचार के दौरान तमतमाए हुए हैं, क्योंकि जैसे ही उद्धव अपना चुनाव प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर निकले, 24 घंटे के अंदर उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर से लेकर उनके बैग की 2 बार चेकिंग हो गई, या यूं कहें कि 2 बार तलाशी हो गई। पहली बार उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच यवतमाल में की गई। उसके बाद उद्धव ठाकरे सोलापुर के लिए रैली करने गए तो वहां भी उद्धव के हेलीकॉप्टर की चेकिंग शुरू हो जाती। लेकिन उद्धव ने दोनों ही दफा चेकिंग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। सोलापुर में उद्धव ने सीधे पीएम मोदी पर प्रहार किया और तलाशी लेने वाले कर्मचारियों से कहा कि क्या उनमें पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर को चेक करने की हिम्मत है। तो सुनिए कैसे उद्धव ने गुस्सा दिखाया। आज आता मोदी येतात, मोदींकडे पाठवतो ना तुम्हाला। सोलापूरचा एअरपोर्ट बंद आहे। नाही अडचण नाही, मोदींना तपासलं, त्यांना सस्पेंड केलं होतं ओरिसामध्ये। आता आज मोदींची तपासणी झालीच पाहिजे, ही परत माझी जाहीर सभेतली मागणी आहे। तपासा या और तो और सोलापुर की रैली में भी उद्धव ठाकरे ने हेलीकॉप्टर की चेकिंग को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह पर भड़ास निकाली। जणू काही चोरांचे सरदार असल्याप्रमाणे या चोर बाजारांचा प्रचार करायला महाराष्ट्रामध्ये येत आहे। आज सुद्धा औस्याला माझं स्वागत असंच झालं। बॅग तपासून म्हटलं तपासा। मी माझी बॅग काय, माझं हृदय सुद्धा साफ आहे, पण यांचा हलकटपणा एवढा आहे। माझी बॅग तपासणीबद्दल आक्षेप नाहीये, अजिबात नाहीये। मी हलकटपणा बोलतोय, बॅग तपासली म्हणून नाही। तर माझी बॅग तपासताना भले ही उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के कर्मचारियों की क्लास ली और उनका वीडियो भी बनाया, लेकिन उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और सामान की पूरी तरह से चेकिंग की गई। सोलापुर से पहले उद्धव के हेलीकॉप्टर की जांच जब महाराष्ट्र के यवतमाल में हुई तो यहाँ भी उद्धव बुरी तरह से भड़क गए और यहाँ भी उद्धव ने पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। तो सुनिए उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। काय नाव तुमचं? माझं अमोल घाटे नाव आहे सर। कुठे राहणार आहे? मूळचा अमरावतीचा। अमरावतीचा, ठीक आहे। कोणाकोणाच्या हातावरून बॅग तपासले? आता जस्ट नाही, माझी तपासता बरोबर आहे। माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा। कोण? हो, माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला। 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली। मीच पहिला गिराईक सापडलो। नाही साहेब, असं काही नाही। तुमची बॅग नाही, माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब। पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही, अद्याप आले नाहीत। नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा। हो साहेब, नक्की। ठीक आहे, नक्की साहेब। हा, तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय। मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे। हो साहेब। हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची। हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय। ठीक आहे, तपासा बॅग माझी।
बॅग रिकव्हरी. माझं युरिन पॉट पण तपासा. माझं नाव उद्धव ठाकरे, तुझं नाव काय? हा, विजय पटले. कुठे राहता? MP. गुजरातचे नाहीत ना? हा, चला, म्हणजे महाराष्ट्रात तपासायला पण बाहेरच्या राज्यातली माणसं आहेत. अब उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और उनके बैग की तलाशी को लेकर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ ये वीडियो सामने आया और सोशल मीडिया पर भी लोग इस पूरी बहस में शामिल हो गए कि आखिर किसने सही किया, क्या जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, आखिर ये रिकॉर्डिंग, अधिकारियों से ऐसी बातचीत, ये सब कुछ क्यों हुआ। लेकिन उस सियासी टक्कर को भी जरा सुनिए, क्योंकि इसके बाद तो जुबान बेलगाम तमाम पक्ष से। सगळ्यांची नावं आले ती जाणार तर टीव्हीवर तुम्हाला प्रसिद्धी छान मिळणार आहे, काय काळजी करायचं कारण नाही ना. बघा हो, काय उघडत होते उघडा. इधर उद्धव ठाकरे ने अपने हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग को लेकर हल्ला मचाना शुरू किया। उधर चुनाव के इस माहौल में उद्धव की चेकिंग पर राजनीति जोरदार शुरू हो गई और शरद पवार ने चेकिंग को लेकर सवाल उठा दिए और कहा कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। असं आहे की सत्ता त्यांच्या हातात आहे. या सत्तेचा वापर कसा करायचा हे त्यांनी ठरवले. विरोधकांना त्रास देणं हेच सत्ताधाऱ्यांचा एकंदर दृष्टिकोन आहे. ते सहन करावं लागेल. त्याच्याबद्दलची नाराजी व्यक्त करणं आवश्यक आहे. अब बीजेपी इसका जवाब दे रही है और ये भी कह रही है कि चुनाव के दौरान चेकिंग करना चुनाव आयोग का काम है। अनुराग ठाकुर ने चोर की दाढ़ी में तिनके की मिसाल देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को किस बात का डर है। वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हम सबके बैग खुलते हैं, किसी का भी खुलता है, और शायद ये कर्मचारी अधिकारी जो काम करते हैं, इसलिए देखिए कितने हजार किलो चांदी कल पकड़ा गया, करोड़ों रुपए पकड़े गए। ये अफसर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, डर किस बात का? भाई अगर कुछ है नहीं तो दिखाओ। हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में जहां एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजित पवार चुनाव लड़ रहे, वहां 25-25 करोड़ पहुंच गए हैं। आपको मालूम है? आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? लेकिन उद्धव ठाकरे के समर्थन में कांग्रेस भी आ गई और चेकिंग को लेकर बीजेपी पर हल्ला बोल रही है। उद्धव ठाकरे जी ठीक कह रहे हैं, जब सबकी चेकिंग हो कोई दिक्कत नहीं है। खाली आप टारगेट करके एक पार्टी के नेता को टारगेट कर रहे हो, वो गलत है। ये इलेक्शन कमीशन को ये बात भी देखनी चाहिए कि अगर चेकिंग हो सबकी हो। उद्धव ठाकरे विधान परिषद के विधायक हैं। चुनाव आयोग ये किसी की भी कभी भी कहीं पर भी उनकी बैग कार चेक करते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की 5 नवंबर को कोल्हापुर में उनका हेलीकॉप्टर, उनकी बैग, सब सामान चेक किया। मेरी भी गत चुनाव में मेरी भी गाड़ी रोक के चेक की थी। तो ये उद्धव ठाकरे अपने आप को क्या शहंशाह आलम समझते हैं? चुनाव के वक्त हेलीकॉप्टर और उसमें रखे सामान की चेकिंग महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच जंग का एक नया मुद्दा बन गया है। दोनों ओर से वार और पलटवार का दौर जारी है। सातत्याने जे कोणी या गोष्टी होतात त्या विरोधी पक्षाच्याच होतात। त्याच्यामुळे उद्धवजींची जी तपासणी केली आहे दुर्दैवी आहे, रणीचा डाव आहे आणि म्हणून विरोधकांच्याच खुशाब येतात। चेक करा, आमच्याकडे लपवायला काय नाही, चेक करा, काय फरक पडतो। हम सब खफा है इस बात पे। नई कौन सी बात है? हर जगह झारखंड में ईडी रेड शुरू हो गई, ये तो होना ही था ना। तो हर जगह जहां इलेक्शन चल रहे हैं, गिने चुने लोगों का बैग चेक करते हैं। मैं कैंडिडेट थी तो मेरी गाड़ी चेक कर रहे थे 10 बार। तो ये होते रहता है ये लोगों के साथ। ये कोई नई बात नहीं है, हैरानी की भी बात नहीं है। ढूंढते रहें, पब्लिक है ना, ये सब जानते हैं।
उद्धव अपने सामान की चेकिंग का वीडियो तो बनाते ही हैं, साथ ही ये अधिकारियों को निर्देश भी दे देते हैं कि सत्ता पक्ष के किसी बड़े नेता की चेकिंग करो तो उनका वीडियो भी बनाओ। देखने वाली बात होगी कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के सामान की चेकिंग का वीडियो कब सामने आएगा। आज तक